मैंने भूख से बौखलाए हुए 6 हिमालयी भालुओं से भरा ट्रक जानबूझकर पलट दिया। जब मैंने देखा कि गांव वाले दौड़ते हुए ट्रक का दरवाजा खोलने आ रहे हैं तो मुझे समझ आ गया कि मेरी योजना सफल हो चुकी है। इन्हीं गांव वालों ने मेरे पापा को मारा था, इसलिए आज मैंने भूख से बौखलाए हुए 6 हिमालयी भालुओं से भरा और गांव आ गया। मैंने ब्रेक दबाकर गाड़ी की रफ्तार कम करनी शुरू कर दी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रक अचानक अपना संतुलन खोकर दाईं तरफ झुकने लगा। कुछ दूर तक घिसटने के बाद ट्रक सीधा सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराया। जबरदस्त टक्कर के कारण मेरा चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। अच्छा हुआ कि मेरी गाड़ी में एयरबैग लगा था, वरना मेरा भी वही हाल होता जो मेरे पिता का हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ हालत बहुत खराब थी। वह आदमी मुड़ी हुई गाड़ी के अगले हिस्से में फंस गया था और हिल भी नहीं पा रहा था। कोई मुझे बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। बूढ़ा आदमी बाहर से तो मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसने तुरंत पुलिस को फोन नहीं किया। असल में वह अपने मोबाइल से वो सारे मैसेज मिटाना चाहता था जिनमें उसने गांव वालों को मेरे लिए जाल बिछाने की जानकारी दी थी। लेकिन सिर पर चोट लगने के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे डिलीट का बटन तक नहीं मिल रहा था। बाबा आप ठीक हैं? कहाँ चोट लगी है? मुझे देखने दीजिए। मैंने मदद करने का बहाना बनाकर उसके पास गया, फिर मौका देखकर उसके हाथ से मोबाइल जोर से गिरा दिया। मेरी किस्मत ही खराब है, तेरे जैसे धोखेबाज इंसान से मुलाकात हो गई। गुस्से और दर्द के कारण वह बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया। मौका देखकर मैंने ड्राइवर साइड की खिड़की खोली और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में गांव के कई लोग दौड़ते हुए वहां आ गए। 108 पर फोन करो, जल्दी पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो, नहीं तो बूढ़े की जान चली जाएगी। तभी भीड़ में से एक औरत की आवाज आई, रुको, मेरे बूढ़े ने कहा था कि ट्रक में करोड़ों का सामान है, अगर पुलिस आ गई तो हम वो सब कैसे ले पाएंगे? मैंने कहा, चाची इंसान की जान ज्यादा जरूरी है, पहले हमें बचाइए। लेकिन वह औरत बोली, ज्यादा नाटक मत करो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस खुद आ जाएगी। इतना कहकर गांव वाले ट्रक के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस ट्रक में सिर्फ एक बाहरी आदमी नहीं फंसा था, बल्कि उनका अपना गांव का सरपंच रघुनाथ भी अंदर था। एक आदमी बोला, माल मिल गया है, अब तो मजे ही मजे हैं। वापस जाकर मैं शांति से बूढ़े हरि काका की विधवा से शादी कर लूंगा और अपने बेटे की शादी भी कर दूंगा। रघुनाथ चिल्लाया, ट्रक मत खोलना, भगवान के लिए मत खोलना। एक आदमी हंसते हुए बोला, तेरी जान जाने वाली है और तुझे अभी भी अपने सामान की चिंता है? रघुनाथ डरते हुए बोला, अगर ये दरवाजा खुला तो सबकी जान जाएगी, मेरी बात मानो। लेकिन लालच में अंधे लोग बोले, आज हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए। एक बूढ़े ने लोहे का हथौड़ा उठाया और ट्रक का दरवाजा तोड़ने लगा। धड़ाम, दरवाजा टूट गया। अंदर से 6 विशालकाय जंगली भालू बाहर दिखाई दिए। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं,